दोस्तों, हर किसी के अपनी ज़रूरत के अनुसार लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य बनाना तो आसान होता है, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचना या उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना आसान नहीं होता। कुछ लोग होते हैं जो अपना लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और कुछ होते हैं जो एक कॉपी में अपने लक्ष्य को लिख लेते हैं और फिर भूल जाते हैं। पहली बात तो साफ है, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। बाकी की महत्वपूर्ण बातें अब हम इस बुद्ध कहानी से जानेंगे। ये प्राचीन समय की बात है, जब बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के बाद जगह जगह जाकर प्रवचन दिया करते थे। वो हर गांव में जाकर अपने ज्ञान का प्रसार करते। उनकी बातें हर किसी के जीवन को एक नया मोड़ देती थी। उन सबके बीच एक ऐसा व्यक्ति था जो गौतम बुद्ध की ज्ञान से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। वो उनके प्रवचन सुनने के लिए हर जगह पहुंच जाता। जितना भी ज्ञान बुद्ध अपने प्रवचन के जरिए देते, वो उसे अच्छी तरह से अपने मन में बैठा लेता। उसका लक्ष्य था कि वो भी बुद्ध की तरह एक आध्यात्मिक और परम ज्ञानी बने। गौतम बुद्ध के प्रवचन सुनते सुनते उस व्यक्ति को साल भर हो गया। उसने महसूस किया कि उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। वो खुद को वैसा ही पाता जैसे वो एक साल पहले था। उसे लगने लगा कि बुद्ध के ज्ञान का उस पर कोई असर नहीं हुआ, और ना ही उसके जीवन में कोई बदलाव आया, और ना वो एक ज्ञानी पुरुष बन पाया, और ना ही उसका लक्ष्य पूरा हो पाया। इस बात से नाराज होकर वो बुद्ध के पास गया और बोला, मैंने साल भर आपके प्रवचन सुने, जो भी ज्ञान आपने दिया वो सब मैंने अपनाया, लेकिन उस ज्ञान से मुझ में कोई बदलाव नहीं आया। आज भी मैं पहले जैसा ही साधारण इंसान हूँ। उस व्यक्ति की बातें सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम किस गांव से आए हो? तुम्हारे गांव का नाम क्या है? वहाँ तक की दूरी क्या है? क्या तुम यहाँ बैठे बैठे पल भर में अपने गांव पहुँच सकते हो? बुद्ध के सवाल सुनकर उस व्यक्ति को गुस्सा आ गया। वो बोला, मेरा गांव बहुत दूर है, सही रास्ते पर और पैदल चले बिना मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता। पल भर में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरी जगह नहीं पहुँच सकता। गौतम बुद्ध बोले, यही तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। तुम्हें अपने गांव की दूरी का पता है, अपने गांव का रास्ता पता है, लेकिन जब तक इस जानकारी के अनुसार चलोगे तभी अपने गांव पहुँच पाओगे। उसी तरह मुझसे जो ज्ञान तुमने लिया है, उसे जब तक तुम अपने व्यवहार में नहीं लाओगे और उस ज्ञान के अनुसार नहीं चलोगे, तो तब तक तुम खुद में बदलाव नहीं कर पाओगे। जितना जरूरी लक्ष्य की जानकारी होना है, उतना ही जरूरी है उस लक्ष्य को पाने के रास्ते का पता होना। ज्ञान भी तभी काम आएगा जब तुम उस पर अमल करोगे। इसी तरह लक्ष्य भी तभी पूरा होगा जब उन पर कार्य करोगे। इस कहानी से हमें ये समझ में आता है, कोई भी लक्ष्य बनाना तो आसान है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए हमें उस पर काम करना उतना ही आवश्यक है जितना कि अपने लक्ष्य को बनाना। जब भी आप कोई लक्ष्य बनाएं तो उसे पूरा करने के लिए अच्छे से योजना बनाओ। मन में ये विचार ना लाएं कि कल कर लूँगा, ये लक्ष्य तो मैं ऐसे ही प्राप्त कर लूँगा। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक अच्छी योजना होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह बिना सही नक्शे के एक अच्छा घर नहीं बनाया जा सकता, उसी तरह बिना योजना के एक अच्छा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। अपने लक्ष्य की जानकारी हर किसी को होती है, लेकिन उस जानकारी पर हर कोई काम नहीं कर पाता। आपने भी जिंदगी में बहुत लक्ष्य बनाए होंगे, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए कभी कोई योजना नहीं बनाई होगी, और वो लक्ष्य आज भी अधूरे ही होंगे। यदि लक्ष्य बनाओ तो उसे पूरा करने की एक योजना जरूर बनाओ, तभी वो लक्ष्य पूरे होंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपने इस कहानी से कुछ भी अच्छा सीखा, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की और वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।